ससुराल का पिज्जा। निशी, पिज्जा अभी तक बना के नहीं, बड़ी देर लग रही है यार। और यहाँ पेट में चूहा है और उनका पूरा खानदान कत्तकली कर रहा है। आती हूँ, अभी बन रहा है। अरे क्या नितिन बेटा, तो रोज रोज वही पिज्जा बनवाने बैठ जाता है, जबकि तू अच्छे से जानता है उसे पिज्जा बनाना आता ही नहीं। अरे तुझे अगर पिज्जा खाने का इतना ही शौक था तो शादी के पहले ही पूछ लिया होता निशी से, जिससे हमें भी पिज्जा खाने को मिल जाता। लेकिन अब तो रोज नए नए ढकोसले करवाता है। लेकिन पिज्जा तब बनेगा जब उसे आता हो। सही कह रही है, इस बुढ़िया को भी अब यही लगता है, इसे अब पिज्जा खाए बिना ही ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर मरने के बाद मेरी आत्मा कहीं डोमिनोज और पिज्जा हट के स्टोर के आसपास भटकेगी। तभी निशी बुनबुनाती हुई किचन से आती है। अरे विभीषण तो बहुत देखे, लेकिन आप दोनों जैसा नहीं देखा। अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है ना, तो आज ही तलाक के केस की अर्जी कोर्ट में डलवा दो। पिज्जा 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 सुनकर कान पक गए मेरे। अरे कोशिश ना कर रही हूँ तो समझ में भी आता है, रोज तो बनाती हूँ, आखिर किसी न किसी दिन तो बनेगा ही ना, आज नहीं तो कल। पद्मा, कांता और नितिन तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। दरअसल ये है घर मिश्रा जी का, या फिर अगर ये कहे कि पिज्जा प्रेमियों का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ अभी हाल ही में 6 महीने पहले शादी हुई है घर के बड़े बेटे यानी कि नितिन की, और उसकी प्यारी सी बीवी है निशी। लेकिन प्यार तो इस जोड़े ने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि इनकी प्यार के बीच में सबसे बड़ी वजह बना है पिज्जा। घर के किसी न किसी सदस्य को रोज पिज्जा खाना है, और फिर यहीं से शुरुआत हो जाती है, थोड़ा हम भी खा लेंगे कि और फिर कहानी का रोज पूर्ण विराम इसी तरह के झगड़े पर आकर खत्म हो जाता है। हाँ, वही झगड़ा जो अभी आपने देखा। तो चलिए चलते हैं डाइनिंग टेबल पर, और वहाँ क्या चर्चा हो रही है पिज्जा को लेकर सुनते हैं। निशी, कल का पिज्जा तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज का तो फिर मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो कल का पिज्जा खाकर लग रहा था तुम्हारी गाड़ी लाइन पर आ रही है, लेकिन ये क्या, तुम्हारी गाड़ी फिर पहले वाले गड्ढे में जाकर गिर गई। अरे आज बहू फिर पिज्जा सॉस लगाना भूल गई है, देखो पिज्जा बेस देखो जरा। अरे भाई, जब पिज्जा का सॉस ही नहीं लगेगा तो फिर क्या ही स्वाद आएगा। मतलब आज भी वही हुआ, ढाक के 3 पात। नहीं समझे क्या? अरे वही, फिर से पिज्जा किसी को पसंद नहीं आया। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि बहू निशी कुछ ज्यादा ही भुनभुना रही है। ये बात एकदम सही है कि हर बहू अपने घर से जलेबी की तरह सीधी ही आती है, लेकिन ससुराल में आकर उसको चंडी का रूप लेना ही पड़ता है। चलिए आपको ले चलते हैं जब नई बहू के रूप में निशी ने इस घर में कदम रखा था। निशी की पहली रसोई होती है, घर के सब लोग टेबल पर बैठे होते हैं। बहू ने खीर तो बड़ी बढ़िया बनाई है, एकदम मजा ही आ गया। देख ले पद्मा, तू भी सीख ले अपनी बहू से, आज तक इतनी बढ़िया खीर बनानी नहीं सीख पाई तू। हाँ अम्मा जी, आपको तो आज तक मेरी ना कोई चीज भाई है ना भाएगी, भले ही चाहे आपको 56 भोग बनाकर खिला दूं। नितिन और निशी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे भाई, नई नई शादी है तो प्यार के फूल तो दिल में खिलते ही हैं। लेकिन बाद में यही फूल गुलाब की ना रहकर कैक्टस के बन जाते हैं। तभी वहीं डाइनिंग पर बैठे बैठे निशी के प्यारे देवर जी को अपनी भाभी पर बड़ा ही प्यार आता है। अच्छा चलो भाभी, आज आपके इस घर में आने की खुशी में हम सब पिज्जा पार्टी करते हैं। सबके लिए खुशी खुशी पिज्जा ऑर्डर किया जाता है और सब लोग खुशी खुशी पिज्जा एंजॉय करते हैं। और बस यहीं से शुरुआत हो जाती है उस जी के जंजाल की जो निशी आज तक झेल रही है। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, आज मैंने पहली बार खाया है। मैं सोचता था पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन ये तो एकदम बढ़िया है। हाँ, मैंने भी एक बार थोड़ा सा ही चखा था, एक बार प्रीति मानी नहीं थी, खिलाया था, बहुत समय हो गया इस बात को, लेकिन सच में इसमें तो बहुत स्वाद लग रहा है मुझे भी। अरे मुझे ऐसी बुढ़िया भी ये खा सकती है, आराम से बैठे बैठे खा लो, और ऊपर से कितनी सारी सब्जी डाली है इसमें, स्वाद के साथ सेहत भी तो बनी रहेगी। हाँ माँ, बहुत बढ़िया है। और ये तो बस एक टाइप का है, इसके तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग आते हैं। अच्छा बेटा, चलो ना फिर कभी दूसरा तरह का भी ट्राई करेंगे। तभी पैकेज के साथ आए हुए बिल को देखते ही सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे ये क्या है भाई, ये पिज्जा इतना महंगा होता है क्या? हाँ नहीं तो क्या पापा, आपने कभी खाया नहीं तो आपको कैसे पता होगा। अरे इतना कितना महंगा है जो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं? अरे यहाँ बैठे बैठे अभी हम लोगों ने मिलकर 2200 रुपए का पिज्जा खा लिया। कांता और पद्मा जी का मुंह अब देखने लायक था। क्या
इतना महंगा? अरे ऐसा क्या है इस पिज्जा में? मैदे की रोटी के ऊपर सब्जी रख दी और हो गया। अरे लूट मचा रखी है, लूट। एकदम अंधेरी छाई हुई आजकल बाजार में, जिसको देखो मुंह फाड़ कर रुपया मांगे जा रहा है। अरे तो एक काम क्यों नहीं करती पद्मा, कल तू ही जरा इसे घर पर बना ले, वैसे भी ज्यादा कुछ तो है नहीं इसे बनाने में। अम्मा जी, आपकी बस यही बात मुझे कभी जमी नहीं। आप हर बात मुझ पर ही क्यों रख देती हैं घूम फिर कर? अब ये सारी चीजें बनाने के मेरे दिन नहीं रहे। अब मैं भी बहू वाली हो गई हूँ, मैं क्यों बनाऊंगी, मेरी बहू बनाएगी। निशी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज पहले ही दिन मुझे ससुराल में फंसवा दिया। अरे दुनिया भर की चीजें सीख कर आई थी, लेकिन इनको तो अब ये पिज्जा चाहिए। राम राम राम, अब क्या करूं मैं? तब सबकी नजरें निशी की तरफ घूमती हैं। तो निशी, शांत क्यों बैठी हो भला? अब हमें कब बना कर खिला रही हो पिज्जा? मम्मी जी, जल्दी ही बनाऊंगी पिज्जा भी। उस दिन निशी ने शाम को सबके लिए बढ़िया मटर पनीर और नान बनाया। सबने मन भर कर खाया भी, लेकिन उसी दिन से सबकी गाड़ी उसी पिज्जा पर आकर अटक गई थी। निशी रोज सबको खुश करने के लिए नए नए डिशेस बनाती लेकिन यहाँ तो कोई पिज्जा को भूलना ही नहीं चाह रहा था। किसी न किसी की जुबान पर वो पिज्जा आ ही जाता था और निशी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे इग्नोर कर देती थी। इसी तरह धीरे धीरे करते कुछ दिन और निकल जाते हैं और निशी की शादी को 3 महीने हो जाते हैं। लो जी भाई, आज तो हमारी शादी का फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो गया। इसी खुशी में केक काटो। अरे वाह भैया, इतनी जल्दी 3 महीने भी निकल गए, पता भी नहीं चला। चलो भाभी, इसी खुशी में आज पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। बड़े दिनों से मैंने भी नहीं खाया, ऊपर से सबको भी पसंद है। अरे बाजार से कितना महंगा आएगा, इससे अच्छे घर पर ही बना लेना बहू। वैसे भी कितने दिन से सब कह रहे हैं तुझसे, लेकिन तूने बनाया तो नहीं। बदमा, इस मामले में ये तेरे पर गई है तेरी बहू। वाह माँ जी वाह, पार्टी बदलना कोई आपसे सीखे। वैसे तो आपको निशी बहू से प्यार है, और आज देखो। मम्मी जी, आज बाजार से मंगवा लेते हैं, फिर कल मैं घर पर ही बना दूंगी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा टाइम लगता है और ज्यादा टाइम लगेगा। अभी सबको भूख भी तो लगी है, तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा ना। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, आज तो मंगा ही लेते हैं, वैसे भी बड़े जोरों की भूख लग रही है। घर में दोबारा बाजार से पिज्जा आता है, लेकिन इसी शर्त पर कि अब कल निशी बहू पूरे घर को होम मेड पिज्जा बनाकर खिलाएगी। रात को अपने कमरे में आते ही निशी पिज्जा बनाने की रेसिपीज देखने लगती है, लेकिन उसने कभी पिज्जा बनाया नहीं था, तो उसे पिज्जा बनाना राई का पहाड़ जैसा लग रहा था। अगली सुबह से वो बनाने की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आज पिज्जा बनाने से वो बच नहीं पाएगी। उसने ज्यादातर सामान अपनी ननद प्रीति से कहकर मंगा लिया था। लो जी भाभी, ये रहा आपका पिज्जा का सामान। अब मैं चली अपनी कोचिंग। अब मैं जब कोचिंग से आऊंगी ना, तो मुझे गर्मा गर्म पिज्जा खाने को मिलेगा, है ना? हाँ भाई, आज तो सबको मिलेगा पिज्जा, और घर पर बन रहा है तो फिर सब आराम से पेट भर कर ही खाएंगे। तभी नरेश जी की एंट्री होती है। वाह भाई, आज ये क्या सुन रहा हूँ मैं, पिज्जा बन रहा है घर पर। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही सुना। मैं तो फिर अभी कुछ नहीं खाऊंगी, सीधा पिज्जा ही खाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ खा लिया तो फिर पिज्जा खाया नहीं जाएगा। सारे घर वालों के बीच हो रही बातों को निशी रसोई घर में खड़े खड़े सुन रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इन लोगों को बस एक पैर की चिड़िया चाहिए। दुनिया भर की चीजें बनाकर खिला चुकी हूँ, लेकिन नहीं चाहिए तो ये पिज्जा ही। ये कोई बात हुई भला? पर क्या करूं, बनाना तो पड़ेगा। चलो बना देती हूँ। निशी बनाना शुरू करती है। अब सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, पिज्जा बनाने में तो निशी को अपनी नानी और पर नानी सब याद आ गई। अरे यार, ये इतने सारे YouTube चैनल ने इतनी सारी रेसिपीज डाल रखी है, लेकिन हर एक की अपनी स्टाइल है। कोई सब्जी सोते करके डाल रहा है, कोई ऐसे ही डाल रहा है, कोई कढ़ाई में बना रहा है, कोई पैन में, कोई पिज्जा सॉस भी घर पर बना हुआ यूज कर रहा है, तो कोई बाजार से लाकर डाल रहा है। कोई चीज डबल बस्ट बना रहा है, तो कोई बस चीज की हल्की सी लेयरिंग कर रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? लेकिन निशी जैसे तैसे करके पिज्जा बना देती है और सबके सामने लाकर रख देती है। लाओ, सबसे पहले मैं ही देखता हूँ कैसा बना है। नरेश जी ने जैसे ही मुंह में पिज्जा का स्लाइस रखा, वैसे ही उनकी शक्ल बदल जाती है। अरे क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? अरे खुद ही खा कर देख लो भाई। आप लोगों को मैं ट्राई करता हूँ। अरे ये तो एकदम कच्चा है, ऐसा लग रहा है जैसे
कच्चा आटा ही मुंह में रख लिया हो। हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल भी बेक नहीं हुआ। तभी प्रीति आती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ लाओ भाभी, मेरे हिस्से का भी पिज्जा ले आओ, मुझे एकदम बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी किसी ने आवाज नहीं दी, मैं तो सुबह से भूखी बैठी हूँ इस पिज्जा के इंतजार में। फिर प्रीति और कांता भी जैसे ही खाते हैं दोनों की शक्ल उतर जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन दोनों के साथ कोई धोखा हुआ हो। ये पिज्जा है भाभी? अरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कच्चा आटा खा रहा हो। अरे मेरे लिए तो 2 फुल्की ही ला दो बहू, इससे ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकती। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपने तरीके से बढ़िया ही बनाया है, जैसा बनाया वैसा खा लो सब। गुस्से में तमतमाते हुए निशी अपने रूम में चली जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी क्या है ये सब? मैं इसीलिए अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी करा दी। मुझे ना शादी के बाद वाले इन्हीं टेंटम से डर लगता था। इतना कहकर निशी जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे क्या हुआ बेटा, पहले तो ये बता, रो क्यों रही है? हाँ, मैं अगर तेरे पूरे ससुराल को ना खिंचवा दूं ना तो फिर कहना मुझे। निशी अपनी माँ को पूरी बात बताती है। अरे रे, इसमें रोने की क्या बात है, कह देना माइक्रोवेव ला कर दो तब बनेगा पिज्जा, ऐसे नहीं बन रहा मुझसे। और वो ना इतनी जल्दी माइक्रोवेव लाने से रहे, फिर ना तुझे पिज्जा बनाने के लिए कोई परेशान करेगा। अगले दिन जैसे ही नितिन निशी से फिर से पिज्जा ट्राई करने के लिए कहता है। पर सुनो ना निशी, आज फिर से एक बार ट्राई करके देखो, शायद आज सही बन जाए। मैं नहीं बनाने वाली अब पिज्जा। अब जब घर में माइक्रोवेव आएगा तभी इस घर में पिज्जा बनेगा। अरे आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है और सबकी सुनूं मैं? वाह भाई वाह, क्या तरीका है ये। अरे निशी, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। अच्छा लाओ, जो भी बनाया वही खाने के लिए ले आओ। नितिन खाना खाकर चला जाता है और निशी अपनी माँ को बड़े ही खुश होकर फोन लगाती है। माँ मान गई तुम्हें और तुम्हारे एक्सपीरियंस को। भाई आज जैसे ही नितिन ने कहा वैसे ही मैंने भी और जोर से ऊंची आवाज में कहा। मेरे पति की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। अरे निर्मला नाम है मेरा, निर्मला, कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। और तेरे पापा और तेरे पूरे ददिहाल को ऐसे ही हैंडल किया है मैंने, और ऐसे उंगलियों पर नचाती थी मैं सबको। हाँ माँ, चलो अब मेरी ये बला टली, ना वो माइक्रोवेव ला रहे ना मैं पिज्जा बना रही हूँ। लेकिन ये क्या, शाम होते होते नितिन घर आता है और निशी को आवाज लगाता है। निशी, निशी कहाँ हो तुम? अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। निशी बड़े ही खुश होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। क्या लाए हो? खुद ही देख लो क्या है इसमें। निशी खुशी खुशी उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि उस बॉक्स में हाँ माइक्रोवेव है। बॉक्स खोलते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो माइक्रोवेव है, इसको लाने की इतनी जल्दी क्या थी भला? अरे आखिरकार मेरी बीवी की इज्जत का सवाल है, मैं ऐसे कैसे किसी को अपनी बीवी का मजाक बनाने दूंगा। लो जी, अब आ गया माइक्रोवेव, अब आप इस पर आराम से मन भर कर पिज्जा बनाओ और सारे घर वालों को खिलाओ। तभी घर के और लोग भी आ जाते हैं और माइक्रोवेव देखकर फिर से निशी से पिज्जा बनाने की डिमांड करने लगते हैं। हाँ, निशी को गुस्सा तो आने लगता है क्योंकि उसे पिज्जा बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी सबके कहने पर वो फिर से पिज्जा बनाने की तैयारी करती है। अब तो पिज्जा एकदम बढ़िया बन जाएगा। अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? अरे 15,000 का माइक्रोवेव जो लाया है मेरा बेटा, ला बहू फटाफट से पिज्जा लाओ। निशी पिज्जा लाती है। अरे आज तो ये एकदम जला हुआ है बहू, अभी तुमने पूरी तरह माइक्रोवेव चलाना सीखा नहीं क्या? ना बहू, मुझे तो फुल्के ही दे दो। उस दिन कच्चा था तो मेरे दांतों ने फिर भी झेल लिया, ये इतना कड़क जला हुआ नहीं झेल पाएंगे। अब क्या करना है बहू इन जले हुए पिज्जा का? मम्मी जी जो आपको ठीक लगे वही कर लो। गुस्से में तमतमाते हुए निशी अपने कमरे में चली जाती है। ये बहू का बढ़िया है, जैसे ही गुस्सा हो वैसे रूम में चले जाओ। उस दिन से लेकर आज के दिन तक इस घर में माइक्रोवेव, ओटीजी, एयर फ्रायर सब आ चुके हैं, लेकिन पिज्जा नहीं बना। आज के दिन भी पिज्जा को लेकर वो खींचातानी मची हुई है कि बहू आखिर पिज्जा बनाना कब सीखेगी। कभी कच्चा तो कभी जला, कभी पिज्जा सॉस तो कभी चीज, किसी न किसी चीज को लेकर निशी से गड़बड़ हो ही जाती थी। अब आज निशी फिर से एक नई शुरुआत कर रही थी पिज्जा बनाने के लिए। चलो आज ना मैं अपने फ्रेंड अंकिता से पूछ लेती हूँ, उससे तो बढ़िया सी कुकिंग आती है।
वो सही सही बताएगी। वैसे निशी, ये तेरी सरासर बेइज्जती है कि तू उससे कुछ सीखेगी, लेकिन क्या करूं, इन ससुराल वालों की खातिर ये बेइज्जती भी झेल लूंगी। चलो फोन लगाती हूँ। अरे निशी, बड़े ही दिनों बाद तूने मुझे याद किया। तो आजकल ना तो फोन करती है, ना कुछ अता पता है तेरा। कितनी बार तुझे कॉल किया, लेकिन ना तो पिक किया, ना रिप्लाई किया। अब तू ना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत कर मुझे। अच्छा सुना, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे याद है शादी से पहले एक बार तूने पिज्जा बनाया था और सबके लिए कॉलेज में लेकर भी आई थी तू। हाँ याद है मुझे बहन। तो अब आगे की कहानी बता, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अच्छा सुनना, तू मुझे जरा आज अच्छे से पिज्जा बनाने की रेसिपी बताना। मैं परेशान हो गई हूँ यार, ये पिज्जा अच्छा ही नहीं बन रहा है। मैं थक गई हूँ अब तो बनाते बनाते। अच्छे से मैं तुझे बताती हूँ, पक्के से तेरा पिज्जा इस बार बेस्ट बन जाएगा। फिकर नॉट यार। तूने किसे कॉल किया है? अंकिता को। चल ध्यान से सुन। और फिर अंकिता उसे अच्छे से सारी रेसिपी बताती है। रेसिपी सुनने के बाद खुश होकर निशी किचन में पिज्जा बनाने जा रही थी, तभी उसकी माँ का फोन आता है। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, क्या कर रही है? कुछ कहा तो नहीं तेरे ससुराल वालों ने तुझसे फिर उस दिन? अरे माँ कुछ पूछो मत, रोज सुनती हूँ मैं। आज ना मैंने अंकिता से सीखा है पिज्जा बनाना, बस अभी बनाने ही जा रही हूँ। तो पागल है क्या? बस यही तो मेरी बेटी बनने में मात खा जाती है। अब जब उन्होंने इतना सुना ही दिया है तो अब बिल्कुल भी पिज्जा नहीं बनाना, समझी? और आज ऐसा पिज्जा बनाना है कि आज के बाद पिज्जा मांगना ही बंद कर दे। अरे कहा था कि बेटी बना कर ले जा रहे और बावर्ची बना दिया मेरी फूल सी बेटी को। अभी तो बिल्कुल नहीं बनाना। ठीक है। फिर निशी जाकर किचन में ऐसा खतरनाक पिज्जा बनाती है कि खाने वालों के होश उड़ जाते हैं। बहू, आज तो पहली बार तूने बढ़िया सा पिज्जा बनाया था, लेकिन इतना तीखा। बस ये मेरे जीवन का आखिरी पिज्जा, अब नहीं मांगूंगी कभी। पानी पानी कहाँ है? अरे ये क्या डेंजरस पिज्जा बना दिया, इतना तीखा। पैसे तो चाहिए ये कि पैसे खर्च करके बाहर से मंगा लो, बजाय इसके कि हम हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाए। ठीक है, तो बस आज के बाद इस घर में पिज्जा बनाना बंद। और आंख मारती हुई निशी रसोई की ओर बढ़ जाती है।